नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। जहानाबाद में 1 जून को चुनाव है और अभी चुनाव की तैयारी लोगों ने कर ली है। कई कैंडिडेट मैदान में हैं। बसपा से अरुण कुमार, जदयू के वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और वहीं राजद से सुरेंद्र यादव। कुल मिलाकर 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1 जून को चुनाव है और तैयारी लगभग चरम सीमा पे है। 1-2 दिन और प्रचार होगा, उसके बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं हम जहानाबाद के पब्लिक से कि किसके मूड में है जनता और किसको जिताना चाहती है। क्या विकास हुआ है 5 सालों में और क्या अभी होना बाकी है। तो हम काफी लोग हैं हमारे पीछे, हम लोगों से बात कर लेते हैं और समझते हैं कि अभी माहौल क्या है और क्या कहना चाहते हैं लोग। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। यहाँ कब चुनाव है? 1 जून को है। क्या है माहौल, कैसा है और किसके पक्ष में है लोग? माहौल अरुण बाबू के पक्ष में है। कारण अरुण बाबू तो बहुत देर मैदान में आए हैं। बहुत देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। लड़ाई किसके साथ है? सुरेंद्र यादव बनाम अरुण कुमार। कुछ तो वजह होगा ना कि अरुण कुमार लड़ाई में है। ये तो वजह बसपा से हैं, लोग वजह भाजपा से है हैं। जहानाबाद सीट यहाँ आज़ादी के बाद भूमिहार भर से यादव रहा है। उसको नीतीश कुमार इस सीट को अति पिछड़ा करना चाहते हैं। पिछली बार भी उनके लोग आए, कहें कि अगला बार इस तरह का गलती हम लोग नहीं करेंगे। संतावना दिए थे तो लोग मान गए। मोदी को देखे थे पिछली बार कि भाई मोदी जी को देखना है, लेकिन उसके बाद भी जदयू कभी इधर कभी उधर जाती है वो पार्टी। आप किस वहाँ क्षेत्र में है? आपका वोट किस क्षेत्र में है? मखदुमपुर में है सर। मखदुमपुर में तो भूमिहार लोग चिल्ला रहे हैं कि वोट है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ लोग हैं अपने स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, कुछ दल से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि उन लोग विरोध कर रहे हैं। पैसा लेके भोला बाबू का किसी का नाम आ रहा है। भोला बाबू को हम जानते हैं, वो सभी दल में घूमे, कोई दल इनको टिकट नहीं दिया, तो फिर इनको राज्यसभा का लोभ दिया गया है कि आप जाइए जिता के लाइएगा तो हम आपको राज्यसभा देंगे। 10-10 मंत्री घूम रहे हैं जिला में। मंत्री का काम है आना जाना, पार्टी का मंत्री है, वो आए जाएंगे। मतलब इस बार जदयू? हाँ, जदयू का इंड है, क्योंकि बार बार पलटी मारते हैं। यहाँ जीतने के बाद भी सांसद काल में रहे इन्होंने 1640 करोड़ का घोटाला किया है। अगर जदयू जीतती भी है तो 6 महीना बाद फिर यहाँ चुनाव होगा। उनको जेल जाना कोई नहीं रोकेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं रोकेगा। मतलब पलटी मारते हैं, मतलब जीतने के बाद ही फिर लंटेन में हाँ, चले फिर जाएंगे? ललटेन में 100% जाएंगे। 4 के बाद आप देखिएगा जाएंगे। और नीतीश जी डरे हुए हैं। जब सुशील मोदी जी जब डेथ हुआ तो डरे हुए हैं। 1200 का सृजन घोटाला है, उतना दिन से बचे हुए थे उनके चलते। 2 दिन तबीयत खराब का बहाना करके अंडरग्राउंड भी हो गए थे। उनको भय है, वो कभी बोल देते हैं प्रधानमंत्री के बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, कभी 400 सीट का बोल देते हैं 4000 सीट बना दीजिए। जब दिमाग, हाँ, दिमाग उनका डिस्टर्ब चला के हमको अब चक्की पीसना है। आइए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। भैया आप आगे आइए। आप तो थोड़ा, क्या है माहौल जहानाबाद का, जनता क्या चाहता है? जहानाबाद का जनता जो स्थिति है सो तो अरुण जी के पक्ष में हो गया है। यही विषय जो आप बोली सब वही मूल कारण है। लंटेन का है नहीं? ललटेन के पीछे जो स्थिति है कि हरदम डिस्टर्ब हो जाता है। जो कुछ दिन तेजस्वी के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें देखा गया। कहीं डर तो नहीं रहे हैं आप लोग? डरने का कोई विषय वासना नहीं है। अब मोदी जी हैं, लंटेन मोदी जी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं की है कि हम लोग इस पर सोच भी सकते हैं कि यहाँ तो मोदी जी का कैंडिडेट है। मोदी जी का कैंडिडेट ही केवल कहने का है। कभी ऐसा काम आज तक नहीं किया। राम मंदिर में भी नहीं किए, 370 में नहीं किए मदद। जैसे हर कोई बिल में कोई मदद बीजेपी कोई कभी की है। मतलब ये लोग भी मोदी जी के विरोधी है? विरोधी हैं, इसलिए ये नजदीक में हो करके भी विरोध करते हैं। अच्छा, घर के भेदी लंका ढाए। तो यही हालात है, इसलिए आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं? अरुण जी को कर रहे हैं। अरुण कुमार लड़ाई में हैं, लोग कह रहा है कि अरुण कुमार लड़ाई में नहीं। सुनिए बता देते हैं, जो उसमें साथे घूम भी रहे हैं वही कहते हैं कि से अरे टोनी के डिस्टर्ब ना हम कर रहे हैं। भाई हम हूँ, तुम ही लोग का हैं, लेकिन अच्छा। मजबूरी है कि हम कैडर हैं। अच्छा, दिखाने के दांत कुछ बस कुछ उससे स्वार्थ सताते हैं लोग। जो पार्टी में मिले हुए हैं आज के डेट में जो भी हैं से कुछ स्वार्थ सत्ता है, तब भी कुछ स्थिति में लोग रहते हैं। जनता को आप सुन रहे थे और लोगों से हम बात कर लेते हैं और समझते हैं क्या है। सर, क्या है जहानाबाद का मूड और क्या चाहती है जनता? जहानाबाद का मूड है कि चंद्रवंशी जी को जो दिया गया है टिकट, इनके पास हम पर्सनली गए हुए हैं।
अच्छा, आप गए थे मिलने? हाँ, हम जहानाबाद आपको चिंते हैं वो? चिंते नहीं है। अच्छा। हम गए थे, समस्या है, रोड है, सबको समस्या लेके गए थे। उस साइड है जो पूरा पानी भरा रहता है मोहल्ला पे, तो कार एक पैड पर लिख के दे देते हैं कि हम अनुशंसा कर दिए। अपना फंड 1 रुपया देते नहीं है, तो जनता मूर्ख है, उनको वोट देगा। हम लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रवंशी को वोट नहीं देंगे। मैंने मोदी हाँ, से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इनसे फिर क्या है? इससे दुश्मनी है कि कुछ का किए हैं जहानाबाद में, कहीं देखे हैं, कहीं लगा हुआ देखे हैं कि चंद्रवंशी जी उद्घाटन किए हैं? पटना का तो बोर्ड घूम रहा है। पटना में जाकर वोट मांगे। जब पटना में ही काम करा है, हाँ, इसलिए तो पटना में वोट मांगेंगे ना, जहानाबाद में काला वोट मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं चंद्रवंशी जी को। किसी का मन पर चाहे जिसको वोट दे दे, लेकिन चंद्रवंशी जी को वोट। इतना मानी और नेता पहुंचल है या? कितनों मनी नेता तो सब घूम रहे हैं, कहाँ के वो कौन चौधरी घूम रहे हैं, तो चौधरी अपना विधानसभा लोकसभा न देखेंगे कि जहानाबाद के फैसला करेंगे। हम जनता हैं, हमको यहाँ जरूरत है। हम पानी में बाढ़ आ जाता है तो पैर उठा के चप्पल माथा पर लेके घूमते हैं। दांगी छात्रावास है ना, डूबा रहता है, और जब जाइए तब पैड पर अनुशंसा करते हैं। अपना फंडवा कहाँ बेच देते हैं, जब मिलता है आपको 5 साल में काम नहीं नजर आया इनका? कहाँ, तो आप दिखाइए, कहीं बोर्ड है लगल है चंद्रवंशी जी। जहानाबाद में तो खैर पूरे घूम लीजिए, नजरे नहीं, तो उनको कभी वोट नहीं देंगे। और इस बार वो हारेंगे, वो गारंटी मान लीजिए। आखिर कौन जीते? आरजेडी से काहे नाराज है? आरजेडी से कोई हमको दुश्मनी नहीं है। आरजेडी से का दुश्मनी है? आरजेडी तो शासन में नहीं है, लेकिन उसका जो कर्म है पिछला सा देखबे कि यहाँ सब देखा है, जो बुजुर्ग है पूछ लीजिए। यही चलते लोग थोड़ा डरता है। हाँ, मार्केट डरता है तब कि आएगा तो कुछ हो जाएगा, तो यही चलते नहीं है सर। राजद को इसलिए नहीं लाना चाहते हैं कि राजद के साथ कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है हमारा। अच्छा, राजद के साथ भविष्य नहीं दिखाई देता है लोगों को। राजद का जो पिछला भी जो इतिहास आप उठा के देख लीजिए। हम लोग तो अपने आंख से देखेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे। आपका कैमरा है, आपका जो है, आप जनता की आवाज है, आप दिखा सकते हैं लोगों की। राजद आज आप माननीय डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का ही भाषा समझिए ना, के हो जनतावा जनतावा से न पूछ ली है कि जनतावा कने है। 13 महीना में कुछ काम के लिए विकास। सर, विकास तो एक शब्द लोगों ने बना लिया है, नेता लोगों ने, लेकिन ये विकास क्या है? आखिर क्या विकास किया आप 13 महीना में? कौन सा काम ऐसा आप छोड़ दिए हैं जो आप आके करना चाहते हैं? इसका व्याख्या कीजिएगा ना, लोगों को ये तो समझाइएगा। मतलब काम नहीं हुआ, कुछ नहीं सर, 5 साल से कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए आप लोग चंद्रवंशी जी का विरोध। बाढ़ आता है, पानी ऐसे ही बहते रहता है, सबसे बड़ा मुद्दा है। सांसद को पहचानते हैं? साफ सफाई चंद्रवंशी जी हैं माननीय। भेंट होता है आपको? कभी नहीं, एक बार आए भी हैं तो ऐसे ही मुड़ी गाड़ के अपना चले गए ना। मतलब किसी से मतलब कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते हैं वो भी। एक पब्लिक इंटरेक्शन जो होना चाहिए। आ रहे हैं, आप निकले हैं, तो कम से कम लोगों से बात, मतलब संवाद तो कीजिए। लोगों के बीच में उठिए बैठिए, तब ना समझ में आएगा कि यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच में। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो अभी लोग 100 गाड़ी 200 गाड़ी लेके घूम रहे हैं हर जगह। लेकिन यही चुनाव के बाद आप ही बता दीजिए कि कोई घूमने आते हैं, कोई आपसे या आप ही किसी का ले पाते हैं इंटरव्यू कि माननीय सांसद जी आप जीत के गए यहाँ से, उसके बाद अब दोबारा यहाँ आए हैं, क्या काम होगा नहीं होगा, यहाँ की जनता ने आपको जिताया? कभी ये सब चीज़ पे बात होता है सर? कभी नहीं होता है। तो इसीलिए राजद, और जहाँ तक चंद्रवंशी जी का भी सवाल है, तो देखिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, हम लोग अपने आप को, हम अपने, खासकर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को हम देख पा रहे हैं और उनके कार्य करने की क्षमता को भी हम समझ पा रहे हैं। विगत 10 वर्षों में ही आप तुलना कर लीजिए कि 70 वर्ष पिछले वाला और अभी का जो 10 वर्ष है, इसमें ही आप तुलना कर लीजिए कि सर हमारा भारत विश्व पटल पे कहाँ गया। विश्व पटल पे आज हमारी मतलब क्या मोदी जी पसंद है, कैंडिडेट पसंद नहीं? कैंडिडेट गलत है सर, कैंडिडेट पर हम नाराज। कैंडिडेट गलत है, पार्टी गलत है। हम तो मोदी जी से अगर ये आवाज आप सुन रहे हैं, जनता मोदी को पसंद कर रही है, लेकिन कैंडिडेट पसंद नहीं, आते ही नहीं है। क्या बात है, कैंडिडेट यहाँ पहुँचते नहीं है? जो है नेताजी कहाँ रहते हैं आखिर? ये आते ही नहीं है। अभी तक तो नहीं आए हैं, अब आ गए हैं, चूंकि चुनाव है 2 दिन में, तो अब आ गए हैं। ऐसे नजर नहीं आए? नहीं, ऐसे कुछ तो काम वैसा उनका जो यहाँ हुआ हो? मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई काम है ही नहीं कि पूरे जहानाबाद लोकसभा में कहीं कोई शिलापट उनका दिखे। आप कहाँ हैं, कौन से? वैसे हम मखदुमपुर विधानसभा से। मखदुमपुर में तो इतना बड़ा भूमिहार सम्मेलन हो गया। आप भूमिहार हैं जी? है तो भूमिहार हैं। तो भूमिहार सम्मेलन इतना बड़ा, तो भूमिहार सम्मेलन हुआ आपके यहाँ?
तो भूमिहार लोग कहा कि वोट देंगे चंद्रवंशी जी को, आप कह रहे हैं कि ना? मखदुमपुर में जो भूमिहार सम्मेलन हुआ, हाँ, वो भूमिहार सम्मेलन नहीं कहा जा सकता है। वो नहीं। लिखल था उस पर। वो एक प्रॉपर व्यापारी का सम्मेलन था। अच्छा, व्यापारी के सम्मेलन था। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि भोला बाबू कोई राजनेता तो है नहीं, एक पूर्व सांसद के भाई हैं। किंग महेंद्र के भाई है। हाँ जी, जी, तो ये कोई नेता का सम्मेलन था नहीं, एक व्यापारी का सम्मेलन था कि भैया कुछ आ जाए आपसे तो चलो बल्ले बल्ले हो जाएगा। वहाँ जितने भी लोग थे जो पहुँचे हुए थे भूमिहार, वो सीधे इनडायरेक्ट रूप से कह रहे थे कि भैया हम अरुण जी को वोट करेंगे, बस आए हैं भोला बाबू तो थोड़ा देख लेते हैं कि यही भोला बाबू हैं, ये भोला बाबू से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं। ये लोग कह रहा है कि वोट ना, तो ना, बना वो तो- दिए ललन चाह ये आके। ललन चा कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अच्छा, थे, पूर्व राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष। वो भोला जी, जीतन राम मांझी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारे लोग मुंगेर में भोला बाबू से अपना संभल पाया, ललन जी से अपना संभाल पाया ललन जी से। ये तो घूम रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि हम तो सीट वाले ये इनको करेंगे। अपना बचाने के लिए अनंत सिंह का सहारा लेना पड़ा। आज जहां आए हैं वो जहानाबाद में वोट मांगने के लिए, तो क्या मुंगेर में महतो समाज ने इनको वोट करा? अगर करा तो ये डंके के चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हाँ महतो ने हमारे को वोट करा, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं भाई भूमिहार आपकी बात रख लेगी और जहानाबाद में इस बार फिर आपकी बात को मानी जाएगी। 2019 में भी जहानाबाद के लोगों ने इनको माना। रोज यहाँ 10 गो 12 गो मंत्री घूम रहे हैं पर डे, सरकार इतना काम किया वो बता रहे हैं। अच्छा, आप करें काम में जितना नहीं। मंत्री जी घूम रहे हैं व्हाइट कॉलर वाले, सभी का कॉलर में दाग है। ये सब दागी है। हाँ जी, अगर रह गई बात कि इनकी भावनाओं को समझ के फिर हम लोग भावना में बह जाएं और चंद्रवंशी जी को वोट कर दें, तो 6 महीना बाद फिर जहानाबाद को चुनाव में ढकेल दिया जाएगा। क्योंकि जो ये 5 साल में जो कुकर्म किए हैं, इसका भी चिट्ठा खुल गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनको बोला है कि नहीं, घोटाला हुई है और इनको जेल जाना तय है। भूमिहार आखिर किसके साथ है मखदुमपुर के? इस बार भूमिहार ओनली फॉर अरुण कुमार। माने बसपा के साथ है। हाँ जी, कारण अरुण कुमार में भी तो बड़ी कमी है। लोग कहता है कि अरुण कुमार भी क्षेत्र में न रहते हैं। हाँ, क्षेत्र में नहीं रहते, ये हम भी कह रहे हैं कि क्षेत्र में नहीं रहते हैं, लेकिन कोई भी काम हो तो अरुण कुमार को 12 बजे रात में भी फोन करते हैं तो फोन उठती है, बात होती है, समस्या का निदान होता है, चाहे वो सांसद रहे या ना रहे। लोग कह रहा है कि बड़ी लेट आए, अरुण जी कहाँ थे इतना दिन से? अरुण जी लेट कहाँ आए? अरुण जी तो सारे नेता समय से ही आए हैं। तो चंद्रवंशी जी का पहले आ गए थे, चंद्रवंशी जी भी आए हैं 1 महीना पहले, अरुण जी भी आए हैं 1 महीना पहले, कहाँ लेट आए हैं? मतलब सारे भूमिहार अरुण कुमार के पक्ष में हो गए। हमारे मखदुमपुर विधानसभा में सारे। मतलब ये सम्मेलन का कोई औचित? ये सम्मेलन कहाँ था? हम तो बोल रहे हैं भैया, ये तो मीडिया वाले लोग सम्मेलन बना दे रहे हैं। भूमिहार के सम्मेलन भोला बाबू करा देंगे और वहाँ के तथाकथित ठेकेदार कैसे बात कर रहे हैं? ये मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं कि चंद्रवंशी का विरोध भूमिहार कर रहे हैं। नहीं, हम अगर कैंडिडेट का नीतीश विरोध कर रहे हैं। कुमार को जहानाबाद में अति पिछड़ा ही लाना था तो कोई और चंद्रवंशी को ले आते जिसका जन्म भूमि जहानाबाद जिला, कोई और बिंद को ले आते। और अगर अति पिछड़ा से इतना ही प्रेम था तो एक मैसेज अरुण कुमार को मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि नालंदा में भी 3.5 लाख वोट बिंद का है, तो काहे ना एक बार वहाँ बिंद को भी टिकट दे देते हमारे मुख्यमंत्री जी। नालंदा में भी एक्सपेरिमेंट कर लेते महोदय कभी। जहानाबाद ही 2019 भी 2024 भी जहानाबाद के साथ मतलब गड़बड़ हुआ, नाइंसाफी है जी, इसलिए आप लोग नाराज हैं। बिल्कुल नाराज। और कैंडिडेट भी पसंद नहीं। कैंडिडेट से ही नाराजगी है और जद्दू से तो नाराजगी है ही। ये जो आज डर दिखाते हैं, आज भी ललन बाबू को मैंने लाइव सिटी पे एक बाइट सुन रहा था कि भाई आरजेडी का कार्यकाल लोगों का याद है, तो भैया आज के 6 महीना पहले आप किसकी गलवैया कर रहे थे? किसके साथ थे? आरजेडी के कार्यकाल में टाउन में किसके साथ थे? आप कहाँ थे उस टाइम? तो आरजेडी आपके लिए भगवान थे। यही बोल रहे थे कि लालू यादव बहुत बड़े पुरोधा हैं, सामाजिक पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। ललन बाबू आज जहानाबाद में बैठ के बोल रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का धौंस जहानाबाद वाले को दिखा रहे हैं जो हमेशा लड़ते रहा है। जंगल राज आप लाए, आपसे बढ़िया शासन रहा लालू यादव का। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनता, कहीं कोई मखदुमपुर के, कोई जहानाबाद के, तो कोई कहीं के। लोगों का कहना है कि चंद्रवंशी जी जो काम नहीं किए हैं, कैंडिडेट पसंद नहीं है, मोदी से बैर नहीं है,
मोदी जी आप अच्छा हैं, अच्छा काम करते हैं, कैंडिडेट बदल देते तो हम आपको वोट जरूर देते। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। मैं रितेश कुमार। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।